दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। गुरुग्राम समेत कई जिलों में बरसात हो रही है। चंडीगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला, तेज बारिश हुई। चरखी दादरी में देर रात करीब सवा घंटे तक बारिश हुई। फसल लेकर मंडी पहुंचे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कालावाली में भी तेज बारिश हुई। बरसात से किसान परेशान हैं। अंबाला और फतेहाबाद में भी बारिश हुई है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में भी मौसम बदल गया है और बारिश हुई। गुरुग्राम समेत कई जिलों में बरसात हो रही है। चंडीगढ़ और दिल्ली की तस्वीरें देखिए। दिल्ली में कल भी बारिश हुई है और अब बारिश की ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद की तस्वीरें। चंडीगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज बारिश हुई। चरखी दादरी में भी देर रात करीब सवा घंटे तक बारिश हुई है। हरियाणा के कुछ जिलों की तस्वीरें। अंबाला, चरखी दादरी, कालावाली, फतेहाबाद। मौसम बदल रहा है और लगातार अब बारिश देखी जा रही है। अंबाला, फतेहाबाद, कालावाली, चरखी दादरी में बारिश हुई है। एक और मौसम बदल रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दूसरी ओर किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदीप शोकंद विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए, मौसम का मिजाज लगातार अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ में फिलहाल कैसे मौसम नजर आ रहा है? वहां पर क्या बारिश हुई है? अभी क्या कुछ तापमान? सुबह से ही चंडीगढ़ के अंदर हल्की बूंदाबांदी जो है शुरू हो गई थी, लेकिन अब कुछ देर पहले जो है बूंदाबांदी नहीं कह सकते कि भारी बारिश हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश अभी पड़ रही है और कह सकते हैं कि सुबह से ही बारिश जो चंडीगढ़ के अंदर हो रही है। मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि आज बताया था कि बारिश होगी और इसी हिसाब से आज बारिश हुई है। हरियाणा के भी कई जिलों में बताया जा रहा है कि जो बारिश हो रही है, जिससे किसानों को भी कह सकते हैं कि फसलों में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि मंडियों के अंदर किसान की जो फसलें हैं वो पहुंची हुई हैं और ऐसे में किसान की फसल के ऊपर बारिश पड़ जाना तो उसके लिए भी नुकसान कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और वहीं चंडीगढ़ के अंदर भी तेज़ बारिश हो रही है और जिससे मौसम बदला है। पहले गर्मी बहुत थी, कल की अगर मैं बात करूं, कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही थी। मौसम में काफ़ी बदलाव आया है, सुहाना मौसम हो गया। गर्मी से ज़रूर लोगों को राहत मिली है, लेकिन वहीं किसानों को भी कह सकते हैं कि इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या मानसून जाते जाते ये बारिश देखी जा रही है या फिर जब सर्दी का आगमन होता है तब जो बारिश होती है? क्या कुछ कहा जा रहा है इसको लेकर? बिल्कुल, मौसम विभाग ने यही कहा था कि आज का और कल का जो है यानी कि 6 और 7 तारीख को बताया था कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो उसी हिसाब से मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जो चंडीगढ़ के अंदर है जो तेज़ बारिश सुबह से ही कह सकते हैं कि हल्की बूंदाबांदी से शुरू होगी और अब तेज़ बारिश का रूप इसने ले लिया है। कह सकते हैं कि भारी बारिश अब चंडीगढ़ के अंदर लगातार जारी है। जी, तो अभी क्या कुछ तापमान है चंडीगढ़ में? अभी की बात की जाए तो अभी जो तापमान की बात की जाए तो उसके अंदर काफी गिरावट जो है नजर आई है। मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया है और गर्मी है, कह सकते हैं कि गर्मी से काफी राहत जो है लोगों को मिल रही है। और जिस तरीके से अब मौसम के अंदर बदलाव भी आना है, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मियों का जाने का सीजन है और सर्दियों का आने की शुरुआत जिसको कह सकते हैं कि क्योंकि जैसे भी दीपावली आती है तो दीपावली के आसपास से जो है सर्दियां हल्की शुरू हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि गर्मी जा रही है और सर्दी आ रही है और उसी हिसाब से कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव जो देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। गगन सांगर भी हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र के मौसम की बात की जाए तो फिलहाल अभी कैसा मौसम? बिल्कुल, जब इसका बात की जाए तो देखिए मौसम ने मिजाज जरूर बदला है और ठंडी हवाएं चल रही हैं और जिस तरीके से देखिए अनुमान लगाया जा रहा था कि बरसात होनी है तो बरसात देखने को मिली है। देखिए मंडियों के अंदर काफी जो हम कह सकते हैं कि धान की फसल जो खुले में रखी हुई थी वो कहीं ना कहीं अब खराब होती हुई जरूर नजर आ रही है। तो ऐसे में किसान के चेहरे पर जो है एक टेंशन हम कह सकते हैं वो देखने को मिल रही है। देखिए हम कह सकते हैं कि जो दावे प्रशासन, मंडी प्रशासन की तरफ से ये किए गए थे कि अगर तो बरसात आती है तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जरूर की जाएगी, लेकिन देखिए पूर्ण रूप से देखिए शेड भी बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो खुले में धान की फसल पड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं जो खराब होती हुई जरूर नजर आई है। देखिए तरपाल की बात की जाए या फिर नीचे शेड, हम कह सकते हैं कि कुछ व्यवस्था इस तरीके से होनी चाहिए थी कि जो धान की फसल है किसान जो 6 महीने मेहनत कर जो है फसल अपनी उगाता है और मंडी के अंदर लेकर आता है, अगर जो खराब हो तो कहीं
जरूर पहुंचती है। तो ऐसे में देखिए बात की जाए तो अभी मौसम ठंडा जरूर हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो हम कह सकते हैं कि पिछले कई दिनों से गर्मी बेहद ज्यादा बढ़ गई थी और अब मौसम में भी गिरावट, टेम्परेचर में गिरावट जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए तो जिस तरीके से बरसात हुई है पूरे प्रदेश के अंदर, तो किसानों की फसल जो अभी कटनी है या कट कर जो है मंडियों के अंदर आ गया है, वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई जरूर नजर आएगी। जी और बिल्कुल गगन, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस बारिश को लेकर और आने वाले दिनों में कैसा मौसम रह सकता है? बिल्कुल देखिए बताना चाहूंगा कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम जो है मौसम विभाग के द्वारा कहा गया कि ऐसा ही मौसम रह सकता है। देखिए जो किसान, जिन किसानों की फसलें जो है कट चुकी है, मंडियों के अंदर आ रही है, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शेड के नीचे उसे जो है बचाव करके रखे, या तरपाल जो अगर जो ट्रैलियों के अंदर अभी जो फसलें रखी हुई है तो उन्हें आप तरपाल के माध्यम से ढककर जो है बचाव कर सकते हैं। अन्यथा देखिए नुकसान तो देखिए हम कह सकते हैं कि हो ही सकता है कि अगर जो बरसात फिर से आती है, जो खड़ी फसल है जिनके देखिए कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ फसलें कुछ मात्रा में जो धान की फसल कट चुकी है और अभी कुछ बाकी थी, और ऐसे में देखिए जो बची हुई फसल है जिनसे कटनी बाकी है, वो अगर जो देखिए बरसात अगर जो आती है फिर से, तो कहीं ना कहीं जरूर खराब होती नजर आएगी। जी बिल्कुल, अगर हम खेतों में फसल का जिक्र करें तो ये एक प्राकृतिक चीज, इसे नहीं रोका जा सकता गगन, लेकिन अगर हम बात करें आज मंडियों की, वहां पर कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि ऐसे में कुछ जगहों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं कि जो किसानों का अनाज है, या फिर जो चाहे हम कपास का जिक्र कर ले या फिर हम लोग धान का जिक्र कर ले, बारिश के बाद से भीगते नजर आ रहे, काफी नुकसान किसानों को हो रहा है। बिल्कुल देखिए हम प्राकृतिक आपदा की बात तो देखिए हम कह सकते हैं कि अगर जो बरसात हो रही है तो देखिए हम उसमें कुछ भी, कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जो फसलें कट कर जो है मंडियों के अंदर आई हुई है, देखिए साफ तौर पर मंडी प्रशासन की देखिए जिम्मेदारी बनती है कि पूर्ण रूप से शेड की व्यवस्था की जाए। अगर जो शेड की व्यवस्था ना हो तो तरपाल व्यवस्था, आड़तियों के द्वारा भी व्यवस्था जो है जरूर जो किसान भाई मंडियों के अंदर आते हैं अपनी फसल लेकर, उनके लिए मुहैया करवानी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि 6 महीने मेहनत कर किसान अपनी फसल मंडियों के अंदर लेकर आता है। और देखिए धान की फसल का जो सीजन है वो तकरीबन 1 से 2 महीना हम कह सकते हैं कि चलता है। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पहले से ही करनी चाहिए। लेकिन और तैयारियों की बात की जाए, किसानों को किसी तरह की कोई पहले देखिए गेट पास को लेकर की बात की जाए या फिर उठान को लेकर, ऐसी व्यवस्था तो देखिए आपकी बार सुचारू रूप से ठीक चल रही है, लेकिन जो कह सकते हैं कि बरसात से बचाव किस तरीके से कर सके, ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है जो फसल है मंडियों के अंदर पड़ी हुई है या फिर अभी जो कटनी बाकी है वो कहीं ना कहीं खराब होती जरूर नजर आएगी। और जिन फसलों की जो बिक चुकी है, जिनका उठान हो चुका है, और उनके लिए तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, हम कह सकते कि नहीं है, लेकिन जिनकी फसल अभी जो खेतों में अभी यानी खड़ी फसल है, वो कहीं ना कहीं कटनी बेहद ज्यादा जरूरी है कि ठीक ठाक से फसलें जो है कटकर जो है मंडी के अंदर पहुंच जाए, क्योंकि किसान 6 महीने पूर्ण रूप से मेहनत कर जो है अपनी फसल उगाता है। और इस बार देखिए साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार के साफ तौर पर किसानों को लेकर सख्त निर्देश जो प्रशासन को दिए गए थे कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और ऐसी व्यवस्था देखने को मिली। लेकिन जो पानी की कह सकते हैं हम कि पानी की वजह से जो नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इससे किसान के चेहरे पर जो है जरूर ठेस देखने को मिल रही है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया गगन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए अलग अलग जगहों से हम लोग अपडेट ले रहे हैं। फिलहाल मौसम कैसा है, दिल्ली से भी अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, फिलहाल दिल्ली का मौसम कैसा है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में देखा गया है कि मौसम का मिजाज बदल गया है, कई जगहों पर बारिश हुई है। बिल्कुल देखिए चमत्कार, सुबह से ही जिस प्रकार से दिल्ली का मौसम में करवट बदली है, सुबह ही दिल्ली के कई इलाकों में धीमी बारिश हुई है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद की बात करते तो वहां भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। हालांकि उम्मीद हुआ नजर आ रहा है लगातार, जिस प्रकार से मौसम में गिरावट दर्ज की गई है, वही बूंदाबांदी भी अभी दर्ज किया गया था। मौसम सुहाना हो चुका है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो कह सकते हैं कि अभी आगाज है, यानी ठंड के मौसम आने का आगाज है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, कड़ाके की धूप पड़ रही थी, लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, मगर अचानक से जिस प्रकार से वर्षा हुई है, जिसके बाद से अब मौसम सुहावना हो चुका है और लोग काफी इस मौसम को हम कह सकते हैं
की लुप्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिस प्रकार से आज सुबह ही वर्षा हुई थी, जिसके बाद लोग अपने घरों से छाता और रेनकोट के साथ निकले थे और कहीं न कहीं आवश्यक भी पड़ा, क्योंकि आज जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली में बूंदाबांदी हुई है, उम्मीद की जा रही है कि शाम को भी बूंदाबांदी होती हुई नजर आ सकती है। वही अगले दूसरे दिन की बात करते हैं, यानी 7 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो 7 अक्टूबर को भी संभवतः इसी प्रकार का मौसम रहेगा, यानी कल भी इसी प्रकार का मौसम राजधानी दिल्ली में एनसीआर में दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल अपराजिता, जिस तरीके से अब बारिश का दौर देखा जा रहा है, 2 दिन से देख रहे हैं कि बारिश चाहे वो रुक रुक कर ही सही, लेकिन मौसम काफी बदल गया है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस बारिश को लेकर? बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग से यही बताया गया है कि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और कल भी इसी प्रकार का मौसम बरकरार रहने वाला है। मौसम सुहावना रहेगा, तापमान में जो गिरावट आज दर्ज की गई है, कल भी इसी प्रकार का मौसम, जो गर्मी है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी और संभवतः हम कह सकते हैं कि ठंड के मौसम का आगाज हो गया है और दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में अब इसी प्रकार का जो मौसम है वो रहते हुए अगले कुछ दिनों तक नजर आने वाला है और इसलिए दिल्ली में अब येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ठंड के मौसम का आगाज कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है और मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। अपराजिता, अगर हम लोग लास्ट ईयर का जिक्र करें तो अक्टूबर में इस तरीके का मौसम नहीं देखा गया था, काफी गर्मी थी पिछली बार का अगर हम जिक्र करें तो। इस बार क्या जल्दी ही सर्दी अगर आ रही है तो इस बार काफी लंबे समय तक सर्दी रह सकती है? क्योंकि आमतौर पर आपने भी देखा और सभी जानते हैं कि जैसे पहले कभी सर्दी पड़ा करती थी उस तरह की सर्दी अब नजर नहीं आती है। बिल्कुल देखिए, इस बार समझकर यही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अनुमान लगाया गया था कि सबसे ज्यादा गर्मी इस वर्ष पड़ती हुई नजर आएगी, वर्षा भी काफी ज्यादा होगी और ऐसा होता हुआ भी नजर आया है। प्रचंड गर्मी जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ी और कई अलग जगहों पर भी इसी प्रकार की गर्मी झेलनी पड़ी थी। वहीं अगर ठंड की बात करते तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार काफी ज्यादा ठंड पड़ती हुई नजर आएगी और लंबे समय तक ठंड बरकरार रहेगी। चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि मौसम का मिजाज बदल गया है दिल्ली एनसीआर में। हरियाणा के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन खासतौर पर हरियाणा का जिक्र करें तो किसानों के लिए थोड़ी आफत जरूर है, क्योंकि अगर वो सब्जी की बिजाई करते हैं तो उनके लिए समस्या है। इसके अलावा जो फसल अभी तक खेतों से नहीं कटी है उसके लिए समस्या। इसके अलावा जो फसल लेकर, जो भी चाहे वो धान हो, कपास, उसको लेकर जो किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं, वहां पर भी लोगों को, यानी कि किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश भर में धान की खरीद लगातार जारी है। एमएसपी पर किसानों की फसलें खरीदी जा रही हैं। सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान भी किया जा रहा है। 5 अक्टूबर तक 1014 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया। कृषि मंत्री ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की। कई जगहों पर मौसम बदलने से हालांकि किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि मौसम बदलने से बारिश हो रही है। बारिश होने के बाद जो किसानों की फसल है वो भीग रही है और उससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि प्रदेश भर में धान की खरीद लगातार हो रही है। एमएसपी पर किसानों की फसल खरीदी जा रही है। सीधे किसानों के बैंक खातों में भी भुगतान किया जा रहा है। 5 अक्टूबर तक 1014 करोड़ से ज्यादा का भुगतान। कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि किसानों से पराली न जलाने की उनकी तरफ से अपील भी की गई है। अभी उनकी कोई दिक्कत मंडी में नहीं आने देंगे और पराली ना जलाएं, ये बेनती है किसान भाई। अभी 12 लाख 13 लाख मीट्रिक टन के करीब खरीद हुई है और अब लगातार चलेगी। अनाज मंडियों में पीआर धान की सरकारी खरीद का आज 15वां दिन है। आवक में तेजी आई है, लेकिन खरीद की रफ्तार अभी भी मंद है, क्योंकि उतनी गति से धान की खरीद नहीं हो रही। और अभी तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको, मंडी में धान भी मौजूद है और ऊपर से बरसात की स्थिति भी बनती जा रही है। ऐसे में किसान को चिंता है कि उसकी फसल मंडी में भी पड़ी है और खेत में भी खड़ी है। फसल कौन सी बचानी है किसान के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि परिस्थितियां बनती जा रही है। हल्की फुहार अभी शुरू भी हो चुकी है। ऐसे में बरसात होती है तो सीधा असर किसान की फसल पर पड़ेगा और काफी मात्रा में फसल प्रभावित हो सकती है, क्योंकि मंडियों में भी बड़ी मात्रा में फसल जो है धान की मौजूद है। किसान हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अभी जिस तरह से मौसम की परिस्थिति बनी हुई है, बरसात की भी अल्टीमेटम है कहीं ना कहीं, क्या लगता है क्या असर रहेगा इसमें? जिम्सर का बहुत भारी नुकसान है। जिम्सर का बहुत नुकसान है। पहले तो खेतों में बीमारी लगी है, वहाँ कुछ नहीं जिम्सर निकल रहा। अब यहाँ मंडी में लाए हैं, यहाँ कोई पूछ नहीं रहा। बरसात होगी तो फ्री में खरीदेंगे जिम्सर से।
जो 1500-1600 क्विंटल के हिसाब से लेंगे जी। चावल का रेट पूरा सरकार से ये चावल लेते देते हैं, चावल का लेना देना इनका, तो ये जिम्मेदार को पैसे देते नहीं है पूरे। अभी क्या भाव बिक रहा है? यही 2000, 1800, 1500। तो एमएसपी से तो बहुत कम है। बहुत कम है, वो से 24,000 रुपये रेट, 2400 रुपये रेट है। क्या वजह नहीं पूछते जब आप लोग फसल बेचते हैं, अभी इतना कम? नहीं, वैसे बोलते हैं ये गिल्ली है, मोचर है, ये है, वो है, झूठ बोलते हैं, ये ठीक नहीं है, ये चलती नहीं है, वैसे बोल देते हैं झूठ सच। आप कब लेके आए थे फसल? अभी पड़ी है, मेरी मंडी में पड़ी है। कितने दिन से? मैं सुबह ले गया था। सुबह लेके? हाँ। कौन सी वैरायटी है? ये PR-14। आया कोई खरीदार? ना, कोई नहीं आया अभी तक। आपके पास भी आया तो कोई खरीदार? भाई शेलर मालिक है, खरीदना चाह रहा है? भाई एक आता जी पतलू सो, ये जो दाने मार के हाथ में और वह पीछे लगा, बोले इसमें गिल्लड़ है, ये इसको नहीं लूंगा मैं। गिल्लड़ बोलता है इसको। अच्छा। ये सुक्का जावा जमा, फिर उसको कहते इसमें कस नहीं है, ऐसे रगड़ कर देखता है चावल टूटता है, इसका क्या करेंगे हम? तो इसी की बातें करते हैं। फिर बढ़िया ने कहा मैं तो ले आए थे बुलाकर, आज जगह तो सोच वो बुलाकर खोए पकड़ा दूर पतड़ा ला, ये इस बाजा भाई करी, ये मर्दा बाज बाजा तो देवी दे, मेरे पर गार्ड भी जाए, ये सारी रात बैठ रहा मैं उरी तख्त भी, कभी जो दाने दोने वीर बार भी आवा ठाण। तो ये जितने की फसल अब की बार हुई है, उत्पादन तो कम है ही है, क्या लागत पूरी हो जाएगी? नहीं होंगी जी, इसमें ठेके भी नहीं पूरे हो रहे जी। बड़ी फसल नहीं बिकी, ठेका कैसे पूरा होगा? मैं पीछे जी 3 तारीख ने दे गया था 1 किले की जीरी, वह कागजी दी 55,000 की, 55,000 की दी यार। वो फोन में भेजा 60,000 बढ़िया, तो बोले मगर 5,000 खड़ा है भाई। बोले आगे ऐसा भी नहीं करे जो, क्यों करा? मेरे को पक्का फार्म दे, पक्का कट दे नहीं बिल, कोई थोड़ी कागजी दे दे, ऐसे करते हैं। कच्ची पर्ची है, तो कच्ची पर्ची पे जो लिखा है और जो आपके खाते में पैसे आए हैं उसमें अंतर रहता है? अंतर 5,000 का है। 5,000 का? 5,000 का। वो किसके पास गया? वो तो इसी के यही बढ़िया खाएंगे इसको, तो यह आरती के पास। आरती आरती के पास। हाँ। तो आप शिकायत नहीं करते इसकी? शिकायत तो भाई कर दे नहीं जी, कौन कराए, इकट्ठे तो होंगे ही नहीं। पहले तो इकट्ठे हुए भैया करते, आपस में फूट ऐसी पड़ रही भाई की, इकट्ठे हो कोई राजी नहीं है। तो वो बेच गया, उठाड़ा सा उसके 10 रुपये फल तो लेते हैं। ये देखिए कच्ची पर्ची आया, ये कच्ची पर्ची दे। देखिए ये जो स्लिप है, इस तरह की स्लिप किसान को दी जाती है जब वो अपनी फसल बेचता है। हर किसान को इस तरह की पर्ची मिलती है और जो भुगतान होगा वो इसी कच्ची पर्ची के हिसाब से होगा, ना कि एमएसपी के भाव से। अब इस पर जो कच्ची पर्ची बनी हुई है, ये बनी हुई है 2140 रुपए की पर्ची है। ये किसान ने हमें दी है कि 2140 रुपए में इसका धान बिका है, जबकि सरकार का जो रेट है वो 2380 रुपए है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 140 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान इस किसान को हो रहा है। और ये पर्ची किसान ने हमें दी है कि कितना कट जो है वो किसान पर लगाया जा रहा है। ये मंडी की स्थिति है। और भी किसान है, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है जी? रणवीर जी। रणवीर जी, क्या रहा, कौन सी फसल लेके आए थे आप? मैं PR-14 जी। क्या रहा मंडी में जी? मंडी का बुरा हाल है जी। पहले लेके आए तो उसमें मोक्चर बता रहे थे, सुखा के लेके आए, मोक्चर है 18, 1 पॉइंट बढ़ रहा, उसके 25 रुपए काट के बाकी तो दे हमारे को, उसका कोई रेट नहीं लगा रहा। अच्छा, 1% नमी बढ़ गई तो उसका 25 रुपए काट लिया? नहीं, काट लो, काट के बाकी तो दो। जो मोक्चर की कंडीशन रखी है, सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, कल भी कहा, सेक्रेटरी साहब बोले भाई आज तो खरीद नहीं, कल खरीद आएगी, तेरी को बिकवा देंगे। आज बिकेगी जब देखी जाएगी। कोई चांस ये जो पर्चियां हैं, पहले वाली पर्ची हैं। हाँ, ये इसमें कितना भाव है? इसमें 2140 ये पहले दे के गया। आपके खाते में जो पैसे आएंगे वो कैसे आएंगे? यही आएंगे जी। नहीं, वो तो पूरे एमएसपी के आएंगे। ये जो एमएसपी रेट है ना, पैसे तो वो आएंगे, हमारे को तो मिलने ये है आप जो इस पर्ची पे। हाँ, और किला ले रखे हमने 17,000 का, जीरी लिकड़न लग रही 35,000 की, और पंचायती जमीन है, उसकी रसीद है हमारे पास। जिम्मेदार तो चौकर दे मर लिया जी, बिल्कुल साफ है। अब मौसम भी खराब है। मौसम खराब है, कोई इंतजाम नहीं कर रहे। बारिश ये ड्रॉप और दे रहे भाई, बारिश होगी तो इसमें कौन उठाएगा, कहाँ लेके जाओगे बताओ? हम इसको कहाँ ले जाएंगे? ना कोई तरपाल है, ना कोई वैसी पड़ी।
बिल्कुल, देखिए ये हालात है मंडियों के। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मंडी में बड़ी मात्रा में धान की फसल मौजूद आप देख सकते हैं। और जिस तरह से मौसम की परिस्थिति हुई है, कभी भी बरसात हो सकती है। अभी हालांकि कुछ आड़तियों ने फसल को ढकने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए, लेकिन बड़ी मात्रा में अभी भी मंडी में फसल है जो मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बरसात होती है तो किसान को सीधे रूप से नुकसान होगा, क्योंकि अभी खेतों में भी कटाई चल रही है। और जिस तरह से आज पीआर धान की सरकारी खरीद का 15वां दिन है, धान की आवक में तो तेजी है, लेकिन किसान नाराज है, खरीद में उतनी तेजी नहीं है। उनको पूरा एमएसपी भाव भी नहीं मिल रहा है। एक अच्छा खासा कट प्रति क्विंटल किसान को भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। जिला चरखी दादरी में लगातार मौसम में बदलाव होता रहता है और अगर मैं देर रात की बात करूं तो देर रात 1:15 बजे तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण यहाँ अगर मैं अनाज मंडी की बात करूं तो अनाज मंडी में कपास और बाजरे की फसल भीग गई। वहीं सोमवार सुबह भी यहाँ अभी भी हल्की बारिश बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पुख्ता इंतजाम की बात करूं तो मार्केट कमेटी के अधिकारी और प्रशासन द्वारा दावे किए गए थे कि सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन खुले में पड़ा अनाज अभी भीग रहा है। आधे अधूरे इंतजाम यहाँ किए गए हैं। वहीं किसानों की बात करें तो किसानों का कहना है कि पहले ही जो पिछले दिनों बारिश हुई थी, जिसके कारण उनकी फसल ज्यादातर नष्ट हो गई थी, जो बची है वो भी अभी भीग रही है, जिसका इंतजाम यहाँ कोई किया नहीं है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं अगर पुख्ता इंतजाम की बात करूं तो बड़े बड़े प्रशासन द्वारा और मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा दावे किए गए थे कि इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन दावे यहाँ फेल नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मैं खरीद की बात करूं तो अभी तक जो अनाज की खरीद होनी चाहिए सरकारी, वो अभी तक जिला चरखी दादरी में शुरू ही नहीं हो पाई है। और आधे अधूरे इंतजाम के कारण यहाँ किसानों को नुकसान भी हो रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि इंतजाम न होने के कारण इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये अभी तक हमें मालूम ही नहीं है। और अब कभी मौसम की मार होती है, कभी भाव पूरा नहीं मिल पाता है। वहीं प्राइवेट बेचने जाते हैं तो मन मर्जी के भाव से यहाँ खरीदा जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं इंतजाम की तो अभी भी हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश लगातार चल भी रही है। वहीं इंतजाम न होने के कारण अभी भी खुले में अनाज पड़ा हुआ है और भीग रहा है, जिसके कारण यहाँ किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र।